तो नेक्स्ट हम लोग का कंपैरिजन टेस्ट आएंगे। तो इसको थोड़ा बता देता ना हम लोग, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो सीक्वेंस का कंपैरिजन ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो समेशन यू एन एंड समेशन बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो ये एक के तो इसे नॉन जीरो कॉन्स्टेंट नंबर लिया है, रियल नंबर लिया है। ये दो सीक्वेंस को मेन हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, यू एन और बी एन का। ये वन हो सकता है, ये कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, ये नहीं होने से भी कुछ नहीं, ठीक है, नहीं है यानी कि वन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सीक्वेंस कुछ इस तरह का होगा, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, यू एन और बी एन। तो दो सीक्वेंस यहाँ पे पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, इसमें यू एन जो बी एन से छोटा है, के कुछ तरह के, तो यू एन जो बी एन से छोटा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि यू एन का हर एक टर्म बी एन का हर एक टर्म से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि यू एन कन्वर्जेंट होगा जब बी एन भी कन्वर्जेंट होगा, यानी कि जो बड़ा ला सीक्वेंस का हर एक टर्म कन्वर्जेंस होगा तो उससे छोटा ला सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसी का ऐसे उल्टा लेगा तो क्या होगा कि बी एन डाइवर्जेंट होगा जब यू एन डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। यानी कि छोटा वाला सीक्वेंस जब डाइवर्जेंट होगा तो उससे बड़ा वाला वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। ये सिंपल सा कंपैरिजन है, कभी कभी प्रूव करने में आ जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर प्रूफ लेकिन ये लिमिट फॉर्म से किया जाता है। ये तो कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड ये ऊपर वाला बता दिया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग सॉल्व ये लिमिट फॉर्म से ही डायरेक्ट चेक कर लेता है। तो ये लिमिट फॉर्म से डायरेक्ट चेक करने से कुछ कुछ क्वेश्चन को ऊपर से कर जाता है, वो कुछ कंपैरिजन वाला है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग लिमिट फॉर्म से करेगा, ठीक है। तो लिमिट फॉर्म में ये देखो यहाँ पे दो सीक्वेंस लिया है, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई बी एन, ठीक है। तुम लोग को शायद हम ये कंपैरिजन टेस्ट का पुराना वीडियो दे दिया था शायद ना, तो वहाँ से भी देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग यू एन और बी एन को डिवाइड करके उसका लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर इसका लिमिट नॉन जीरो निकालेगा तो हम लोग बोलेगा कि अगर यू एन कन्वर्जेंट है तो बी एन भी कन्वर्जेंट होगा, या फिर दोनों वाइस वर्सा, यानी कि दोनों एक सिमिलरली कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टुगेदर होगा, यानी कि बी एन कन्वर्जेंस होगा तो यू एन भी कन्वर्जेंट, बी एन डाइवर्जेंट यानी कि यू एन भी डाइवर्जेंट, और वाइस वर्सा, उल्टा बोलने से बोल रहे थे, ठीक है। तो दोनों को ऐसे लिमिट निकाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड काइंड तो लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लो, लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड काइंड का लिमिट फॉर्म से हम लोग डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो रेशियो टेस्ट को बाद में करेगा। तो ये सब एग्जांपल्स शायद हम वीडियो में दे चुका है। तो ये है कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड का लिमिट फॉर्म, यहाँ पे देख सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया है, ठीक है, इस तरह का सीक्वेंस का एन टर्म ले लिया यू एन, ठीक है। तो बी एन हम लोग कैसे कंपेयर किए, यहाँ में जितना एन स्क्वायर है उतना ही एन स्क्वायर यहाँ में निकाल लें। तो इसका टेक्निक ऐसे होता है, ये एन स्क्वायर कितना है उतना एन स्क्वायर से हम लोग एक सीक्वेंस दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कॉमन निकल के काट देता है, ठीक है। तो कॉमन निकल के काटने से कुछ इस तरह का फॉर्म में रह जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग लिमिट ले लेगा। तो इस तरह का फॉर्म में जब हम लोग लिमिट लेगा तो यहाँ पे देखो लिमिट ले लेगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है, लिमिट ऐसे लिखने से भी एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो हम लोग के पास 1/1 ही बचेगा, जो कि 1 बचेगा, जो कि नॉन जीरो एक नंबर है, ठीक है। तो ये सब हम वीडियो में दे चुके हैं, दोनों कंपेरिजन टेस्ट वाला वीडियो देख लो। तो जैसे इसको किया है ये इसको भी इस तरह से करेगा, ठीक है। इसमें एन टर्म नहीं दिया हुआ है तो तुम खुद से जान जाना एन टर्म क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पहला नंबर 1 है, इसके बाद √3 आया, इधर में दूसरा नंबर √2 है, इधर √3 आया, फिर से √3 है, √4 आया। यहाँ में कुछ गड़बड़ हो गया, √2 होना चाहिए, कुछ इस तरह होगा। तो 1 से √2, √2 से √3, √3 से √4, इस तरह से, यानी कि ये 1 क्या है, √1 बोल सकते हैं ना इसको हम लोग बोल सकते हैं √1, यानी कि n का वैल्यू 1 होगा तो नेक्स्ट टर्म n+1 होगा। तो इसी सीक्वेंस में जाने का वजह से हम लोग ये un का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 होगा तो दूसरा n+1 होगा, ठीक है, जिससे हम लोग nth टर्म यहाँ से इसका nth टर्म निकाल लिया। तो nth टर्म बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हम लोग के पास ये क्या करते हैं, ये प्लस है ना, तो यहाँ में जितना n है उसको भी हम सेम से कंपेयर कर दिया, यहाँ में √n है, यहाँ में √n है, तो दोनों का √n निकाल लो। तो नंबर ऑफ √n, ठीक है। n का पावर कितना है वो लिखा है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर पे देखा था n का पावर स्क्वायर में था ना, तो यहाँ पे n का पावर यहाँ पे रूट पे है, यहाँ भी n का पावर रूट पे है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, n का पावर रूट पे है, ठीक है। तो ये n का पावर रूट पे है तो यहाँ पे vn को भी हम लोग √n ले लिया, ठीक है।
तो इस तरह से कंपेयर करेगा तो हम लोग का 2√n, वैसे हम लोग डायरेक्ट n का पावर 2√n नहीं लेके 1/√n भी ले सकते थे bn को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग √n को ही कॉमन निकाल के काटना है ना, तो हम लोग को मेन चीज़ √n को काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग bn को डायरेक्ट ये 1/√n भी ले सकते थे, n का पावर यहाँ पे √n है जो कि कॉमन निकल जाएगा ना। तो मान लो अभी के लिए ऐसे चल दो, तो यहाँ पे भी un/bn का लिमिट लिया है, तो ये देखो ये 2 का कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, 2 का काम नहीं है, तो इसमें हम लोग √n + √n नहीं लेके √n भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर तो यहाँ पे देखो, तो लिमिट 2√n ये भी है bn, और सॉरी ये un उल्टा हो गया, un/bn डाल दिया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, ये जब नीचे पे था ना, तो उसी का ऐसे यहाँ पे भी √n कॉमन निकल के काट दिया तो ये फॉर्मेट आ गया, यहाँ से n को इन्फिनिटी लेगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1 + √1 यानी कि 1 + 1 2, 2/2 कट गया, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। ये पूरा काटाकाटी होकर ये क्या हो जाएगा 1 + 1 रह जाएगा ना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अभी कंपेयर करेगा bn से कंपेयर किया है, तो bn में कंपेयर किया था, अभी यहाँ पे bn किस तरह का हो गया, bn इस तरह का हो गया 1/2√n, ठीक है, और इसको लिख सकता है 1/2 n का पावर 1/2, n का पावर क्या है यहाँ पे <<1 है, ठीक है। तो n का पावर यहाँ पे क्या हो गया <<1, तो इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व किया था ना ऊपर, ये सीरीज़ का देखो हार्मोनिक सीरीज़, तो ये इसका पावर क्या है p का पावर, ये तो n का पावर बोल रहा है, p का पावर क्या होना है >1 होने से ही हार्मोनिक सीरीज़ जो कन्वर्जेंस होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग का वही कंपैरिजन आने के बाद यहाँ पे n का पावर क्या हो गया 1/√2 हो गया, जो कि <<1 है, ठीक है। जो p है यानी कि n का पावर जो 1/2 है वो <<1 हो गया, तो यानी कि ये सीरीज़ जो डाइवर्जेंट हो गया। अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंस हो गया तो हम लोग का ये un भी डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक है, bn डाइवर्जेंट तो un भी डाइवर्जेंट, वही है ना कंपेरिजन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है 1/2√n से डाइवर्जेंट, क्यों डाइवर्जेंट है, बिकॉज n का पावर यहाँ में <<1 है, ठीक है, हार्मोनिक सीरीज़ का जो पावर है ना। तो कंपेरिजन टेस्ट में पहले भी बता दिया, इसको वो वीडियो से देखो या फिर ये वीडियो से भी देख सकता है। तो यहाँ पे ऊपर में हम बताने बोलिए, यहाँ पे ये देखो, यहाँ n का पावर क्या था 2 था, ठीक है, n का पावर 2 >1 था ना, इसलिए ये कन्वर्जेंस हो गया था bn कन्वर्जेंस यानी कि un भी कन्वर्जेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को भी किया है, यहाँ पे कंपैरिजन टाइप से कर दिया है। तो इसको देखो, यहाँ पे थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट रूट मॉडुलस इसमें है ना, यहाँ पे फैक्टोरियल है ना, तो n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 to the power n-1, ये रिजल्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करके प्रूव किया है, ठीक है। 1/n फैक्टोरियल लेस देन 1/2 to the power n-1, समेशन 1/n फैक्टोरियल इज लेस देन समेशन 1/2 to the power n-1। तो यहाँ पे क्या हो गया है, कंपैरिजन टेस्ट जो बिना लिमिट का था ना वो वाला आ गया। तो यहाँ पे un क्या है n फैक्टोरियल है, ठीक है, और नेक्स्ट एक कंपेयर कर दिया, ये vn हो गया और ये हो गया un, तो un इज लेस देन bn, इस तरह का हो गया, ठीक है। मेन तो ये रिजल्ट को लिया है, ये n फैक्टोरियल हमेशा 2 to the power n-1 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो un और bn ऐसे हो गया, तो कंपेयर में ये हो गया कि bn अगर कन्वर्जेंस होगा तो un कन्वर्जेंस होगा, un अगर डाइवर्जेंस होगा तो bn डाइवर्जेंस होगा। अभी un का कन्वर्जेंस चाहिए हमको, तो bn कन्वर्जेंस है कि नहीं वही चेक करना पड़ेगा। अगर ये bn कन्वर्जेंस हो जाता है तो un ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंस हो जाएगा, जो कंपेरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये bn है, चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है vn जो क्या है समेशन 1/2 to the power n, जो कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, ये हार्मोनिक सीरीज़ नहीं है। यहाँ पे ये इसमें 2 फिक्स है और पावर चेंज हो रहा है, हार्मोनिक सीरीज़ का ये चेंज नहीं हो गया, पावर फिक्स रहता था ना। तो ये है ज्योमेट्रिक सीरीज़ जिसका कॉमन रेशियो है 1/2, 1/2 का पावर जो है देखो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो है 1/2, तो कॉमन रेशियो 1/2 है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कॉमन रेशियो 1/2 जो कि <<1 है। यहाँ पे <<1 होने से क्या हो जाता था, कन्वर्जेंस होता था, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज़ इस तरह का होता था 1/np होता है ना, ठीक है, ये हार्मोनिक सीरीज़ है, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, यानी कि ये पार्ट जो कन्वर्जेंस हो गया मेरा, ये पार्ट कन्वर्जेंस हो गया तो उससे छोटा वाला सीक्वेंस ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो ये है कंपेरिजन टेस्ट, ठीक है। तो ये कंपेरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म में नहीं था, लिमिट फॉर्म में करना इसको मुश्किल था क्योंकि ये फैक्टोरियल में है, ठीक है।
फैक्टोरियल में है तो लिमिट फॉर्म में करना मुश्किल है, इसलिए n फैक्टोरियल को 2⁻n-1 से हम लोग कंपेयर करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे देखो, यहाँ पे un कितना दिया हुआ है, यहाँ पे भी nth टर्म नहीं दिया तो तुम्हें खुद से निकालना। तो टेक्निक है हम लोग का यह निकालने के लिए, सभी टर्म को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखने के लिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म है 1 ना, इसके बाद ये टर्म है 3, इसके बाद 5, ठीक है, इसके बाद यानी हमें 7 जाएगा, इस तरह का होगा। तो फर्स्ट टर्म 1 3 5 7 है। और दूसरा टर्म देखो, तो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को क्या होता है कि 2n+1 इवन टर्म में दिखाई दे रहा है। तो इवन टर्म हम लोग पता है कि 2n+1 आना रहता है ना, लेकिन 2n+1 होने से क्या प्रॉब्लम रहता है कि 1 डालने से हम लोग 2 × 1+1 होने से ये 3 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू 1 से शुरू होता है ना, इसलिए हम लोग 2n+1 वाला इवन टर्म नहीं डालेगा, 2n-1 वाला इवन, सॉरी क्या बोल रहे हैं, इवन टर्म क्यों बोल रहे हैं, ऑड टर्म डालेगा, ठीक है। इवन टर्म को कैंसिल करते हैं, ऑड टर्म, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 2n-1 टाइप वाला ऑड टर्म डालना पड़ेगा, जिसमें हम लोग n का वैल्यू 1 से शुरू करने से हम लोग का वो 2 1 करेगा तो ये 1 वैल्यू देगा, या में 2 जाएगा तो ये 3 वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पार्स वाला टर्म को ये में चेक करेगा, इसलिए एक टर्म से चेक नहीं करना है, पूरा टर्म को चेक करके सबसे पहले वो भी क्या करना है, पार्स टर्म को इजीली ऐसे चेक कर देना है, ये क्या नंबर टर्म जा रहा है, 1 3 5 7 इवन टर्म जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग का पहला टर्म मिल गया कि 2n-1 होगा, +1 नहीं डालना है ऑड टर्म होने से भी, क्योंकि +1 डालेगा तो 3 से शुरू होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म चेक करेगा इसके बाद। तो सेकेंड टर्म हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, सेकेंड टर्म चेक कर रहे हैं, देखो सेकेंड टर्म यहाँ पे 2 4 6 है, हमें धीरे धीरे कर रहे हैं, दोनों देखने से डायरेक्ट जल्दी जल्दी निकाल सकेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 2 4 6 यानी कि 2 का मल्टीपल जा रहा है, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल जा रहा है, तो हम लोग का 2 का मल्टीपल जा रहा है, तो हम लोग का 2 का मल्टीपल 2n ऐसे निकलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो 3, इसके बाद 5 7, अभी क्या बोला था 2n+1 देने से 3 से शुरू होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लागू हो गई, ये 1 से शुरू नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग का ऑड टर्म 3 से शुरू हो रहे थे, 2n+1 डाल सकते हैं, ठीक है। अगर 5 से शुरू होते तो 2n+3 डाल सकता था ना, इस तरह से। तो ये हम लोग का 3 से शुरू हो रहे तो हम लोग 2n+1 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखो 4 6 8, 4 6 8, ये भी इवन टर्म है, 2 का मल्टीपल ही है, लेकिन 4 से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम लोग जैसे कि ये 2n जो 2 से शुरू होते हैं तो 2n+2 कर देगा, 4 से शुरू होने के लिए, ठीक है। तो ये 2 का मल्टीपल ही रहेगा, बट ये n का वैल्यू 1 डालने से 4 से शुरू होता है, ठीक है। इस तरह का 1 से शुरू होता है होने से 2n-1 1, 3 से शुरू होने से 2n+1, 2 का मल्टीपल जो कि 4 से शुरू हो रहा है, इसलिए +2 करके हमेशा फर्स्ट टर्म से 2 प्लस हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग un का nth टर्म निकालेगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं, दूसरा क्वेश्चन में भी तुम लोग चेक कर सकते हैं ऐसे निकालने के लिए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करता है, un का टर्म को निकाल दिया। तो un का टर्म को निकाल दिया, तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, अभी vn चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट है, इसमें हम लोग vn चाहिए। तो vn चाहिए, तो vn की लाइन क्या बोला था, n का जितना पावर है उसको बना दो। तो n का कितना पावर है यहाँ में देखो, हम मिटा के देखिए, n को रखो, सिर्फ n को रखो, n को रखो, n को रखो, सिर्फ n को सिर्फ रखो। यहाँ पे एक चीज़ हो गया, सॉरी 2n+1 था ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर था, इसका इधर स्क्वायर था, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो n का पावर सिर्फ रखो बनने से, यहाँ पे हम लोग n का पावर, ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे n का पावर स्क्वायर हो गया, यहाँ भी n का पावर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे n का पावर स्क्वायर, यहाँ पे n का पावर 1 1, तो कटाकटी कर दिया, तो n का पावर से बच गया मेरा स्क्वायर। तो हम लोग bn का वैल्यू इसी तरह से करके n का स्क्वायर ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग bn को कंपैरिजन टेस्ट में ले सकता है, इस तरह से निकालने का फॉर्मेट। इस तरह नहीं निकाल सकता है बोलने से अलग टाइप से करता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आसान से इसको un/bn निकाल सकता है, इसलिए ये कंपैरिजन टेस्ट ऑफ पार्ट्स का इनसे आराम से लिमिट फॉर्म में निकाल गया। तो अभी जो भी टाइप का टेस्ट होगा, तुम लोग जितना टेस्ट है उसका किस किस टाइप का क्वेश्चन होता है उसको चेक कर लो। जैसे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट तो बहुत इजीली चेक कर सकता है, उसको बाद में पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास कंपैरिजन टेस्ट का पार्ट। तो ये हो गया, हम लोग चेक कर लिया, यहाँ पे वी एन को ये डाल लिया, यू एन ये है, तो अब यू एन बाई बी एन का लिमिट ले लो।
तो यहाँ से यू एन और बी एन का लिमिट ले लेगा, तो 2n माइनस 1 से n कॉमन निकालेगा तो हमको मिल जाता है 2 माइनस 1/n। ये देखो 2 माइनस 1/n, और यहाँ से भी n कॉमन निकलेगा तो 2n तो था ही है, ये n तो यहाँ आ गया, तो यहाँ 2 ले लो, ये n स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसी का ऐसे 2n माइनस यहाँ से 2n प्लस 1 से n स्क्वायर कॉमन निकालेगा तो हमको बच जाता है 2 प्लस 1/n स्क्वायर। उसी का ऐसे यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 2 प्लस 2/n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यह ऊपर में 2 भी है ना, तो यहाँ से हम 2 भी कॉमन निकाल दो, यानी कि 2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस 1/n स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग, और ये 1/n स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, पहले तो ये कट गया और यहाँ पे 1/n स्क्वायर तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो ये और ये भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का और क्या क्या कट गया, तो जो भी हो यहाँ से क्या कट गया अभी हम लोग के पास 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का 2 स्क्वायर निकला है, यहाँ से यहाँ पे n का वैल्यू इन्फिनिटी में ले लिया तो हम लोग को ये 0 हो गया, तो ऊपर में 2 इंटू 2 बच गया, और यहाँ पे 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे 2 स्क्वायर होना चाहिए, कॉमन निकला है, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे कट गया, तो ये 2 स्क्वायर सिर्फ बचा, यानी कि 1/4 बच गई। ठीक है, अच्छा से धीरे धीरे काट लो, ईजी है, 2 कॉमन निकालने से हो गया, या कॉमन ने निकाल के भी रख सकता था, तुमने यहाँ पे 0 हो जाता है सिंपल से ना। तो इसको ऐसे नहीं रख के इधर 2 को चुपचाप इधर ही रख देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये तो 2/∞ 0 नहीं है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग करके 1/4 निकाल लिया जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन टेस्ट में ये सेटिस्फाई हो गया। तो अभी Vn तो पता है, n का वैल्यू देखो, n का पावर क्या है, हार्मोनिक सीरीज़, n का पावर 2 है और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंस होना है। ठीक है, तो Vn जो हम लोग का ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंस है, तो Un भी हम लोग का कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जेंस टेस्ट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेगा डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करता है।